भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। बड़वानी आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले में विद्यार्थियों को पढ़ाई की सुविधा मिले, इसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से छात्रावास का निर्माण किया गया, लेकिन संसाधन के अभाव में विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने छात्रावास भवन के सामने रात को धरना प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। छात्र छात्राओं के हंगामा प्रदर्शन करने के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और प्राचार्य सहित कॉलेज समिति के लोग मौके पर पहुंचे। छात्र संजना चौहान ने बताया कि करोड़ों रुपए की लागत का भवन शोपीस बनकर रह गया है। भवन का संचालन नहीं होने के कारण मजबूरी में विद्यार्थियों को किराए के कमरों में रहना मजबूरी बन गई है। विद्यार्थी नए भवन की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, मगर छात्रावास भवन शुरू नहीं किया जा रहा है। भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है, इसके बाद भी भवन को शुरू नहीं किया जा रहा है। संजना चौहान। कहाँ रहते हैं? मैं सिंघाना की रहने वाली हूँ, यहाँ रूम से रहती हूँ। हॉस्टल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको? रूम से रह रहे हैं तो हॉस्टल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? रूम का किराया बहुत बढ़ चुका है, 2500 रुपये हर महीने देना पड़ता है। हमारा दूसरा खर्चा भी रहता है, मतलब 5,000 रुपये हो ही जाते हैं। इतना खर्चा हम नहीं दे पाते। हमारे पापा मतलब मजदूरी करते हैं, ना तो हमारी खेती बाड़ी है, और हम फिर दुकानों पे काम करते हैं, उसके बाद हम रूम किराया देते हैं। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमको, और इसलिए हम पढ़ाई नहीं हो पा रही हमारी। परिवार की स्थिति क्या है? ये जो बच्चियाँ बैठी हैं, इनके परिवार की स्थिति क्या है? सबके परिवार की स्थिति है कि मजदूरी करते हैं वो लोग, फिर हमको भी करना पड़ता है, नहीं दे पाते इतना खर्चा वो लोग। और जब हॉस्टल बन चुकी है तो उसके बावजूद भी हॉस्टल को खोल नहीं रहे। वो 6 साल हो गए इसको। आपको तो भत्ता भी मिलता होगा? टाइम पे नहीं मिलता है ना, पूरा साल निकल जाता है, उसके बाद में मिलता है। अभी भी पूरा दिसंबर आ गया, अभी तक कुछ नहीं, ना स्कॉलर का है ना आवास का, कुछ भी नहीं है। रूम से रहते हैं, रूम मालिक भी? हाँ, वो एक्स्ट्रा मांगते हैं पैसे। कितनी बच्चियाँ बैठी है अभी? यहाँ पे 18 लड़कियाँ बैठी हुई, बाकी तो 30 लड़कियाँ थी, वो चले गए क्योंकि दूर रहती है वो लड़कियाँ, तलवाड़ा की और अलग अलग जगह से है। ये हॉस्टल कब बना था और कब से ऐसा ही है? ये 2014 की मतलब प्रक्रिया चालू हो गई थी, और 2021 में शायद बन गया था, लेकिन अभी तक फिर खोला ही नहीं उसको। कब से बैठी है यहाँ पे बच्चे? यहाँ 12 बजे से बैठे हुए हैं हम। अभी तक कोई जिम्मेदारी? कोई भी देखने के लिए भी नहीं आए यहाँ पे, एक भी जन नहीं आए देखने के लिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो हॉस्टल में रहेंगे, भले वो आए या ना आए, फिर हम ताला तोड़ के रहेंगे यहाँ पे। पिछली बार भी गर्ल्स कॉलेज में आप लोगों ने धरना दिया? हाँ, दिया था। क्या आश्वासन मिला? हाँ, उसके बाद उनको हमने बोल दिया था कि 2 तारीख का आपको हम समय दे रहे हैं, इसके बीच में आपको जो करना वो कर लो, नहीं तो उसके बाद हम ताला तोड़ देंगे और रहेंगे। अभी आपने मुलाकात की प्रिंसिपल से? हाँ, करी थी। हमने उनको बोला कि आप हमको चाबी दे रहे हो, तो मैम ने मना कर दिया, हम नहीं दे सकते क्योंकि सुरक्षा नहीं है और उसके लिए वार्डन को रखना पड़ेगा, और हमारे पास फंड नहीं है बोल रहे। वो प्रक्रिया चल रही है लेकिन टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ऐसा कुछ बताएं? ऐसा कुछ नहीं बता रहे वो बोल रहे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। NSUI नेता बादल गिरासे ने बताया कि बड़वानी शहर में PIEU विभाग ने करोड़ों रुपए की लागत से 3 छात्रावास भवन का निर्माण किया है। इनमें से 2 छात्रावास 2 साल व 1 छात्रावास 2 माह से बंद कर तैयार हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इन भवनों का संचालन व रखरखाव नहीं होने के कारण असामाजिक तत्व भवन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके कारण विद्यार्थियों के उपयोग होने के पहले ही भवन जर्जर होने की संभावना बनी हुई है। समय रहते इन भवनों का उपयोग नहीं किया गया तो विद्यार्थियों को सुविधा नहीं मिल पाएगी। मेरा नाम बादल गिरासे, छात्र संगठन NSUI। बादल जी, बालिकाएं हॉस्टल के सामने बैठी है, सुबह से बालिका बैठी है, यहाँ पर कोई जवाब देने जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक नहीं आया है, और 4 बार मैडम के कान में हमने संज्ञान में डाला ये बातें, पर अभी तक कोई प्रशासन ना ही कॉलेज की कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर जवाब देने नहीं आए। और हमने अभी तो उनको नाश्ते की व्यवस्था कर दी है, अभी भोजन की व्यवस्था भी करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हॉस्टल में नहीं रह रही है बच्चियाँ, रूम से रह रही, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन लोगों को? ना ही सही टाइम पर आवास भत्ता मिलता है, ना ही इतने सक्षम है कि उनके माता पिता रूम किराया हर समय और हर महीने दे सके, इतने सक्षम नहीं है। और जो छात्राएं यहाँ बैठी है वो उनको काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, किधर कपड़े की दुकान हो गया, किधर कैंटीन हो गई, वहाँ काम करके फिर यहाँ पे जो रूम किराया देना पड़ता है। मकान मालिक भी परेशान करता? बहुत परेशान करता मकान मालिक वगैरह। कितनी बच्चियाँ थी?
सुबह तो 30 बच्चा थी, पर अभी जो बाहर की लड़कियां हैं उनको भेज दिया है, क्योंकि दूर उनके घर गांव से आए हैं। और जो अभी फ़िलहाल में 18 लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे। प्रशासन की तरफ से कोई आया है यहाँ? कोई अभी तक कोई नहीं आया है। सूचना है उन लोगों को? सूचना हमने 3-4 बार कॉल भी कर दिया है, पर कोई जवाब नहीं आया है। PIEU विभाग की EE आरती यादव ने बताया कि ट्रेचिंग ग्राउंड के पास व ऑफिसर कॉलोनी के पास संयुक्त बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत करीब 9 करोड़ 95 लाख रुपए है। यह भवन 3 मंजिला है, जिसमें 150 सीट के आधार पर निर्माण किया गया है। इन दोनों भवनों को बनाकर विभाग को करीब 2 साल पहले ही दे दिया है। भवनों में संसाधन नहीं होने के कारण उसका संचालन शुरू नहीं हो पाया है। शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी के प्राचार्य व कन्या महाविद्यालय का छात्रावास भवन है, इसको शुरू करने के प्रयास हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। छात्राएं 2-3 बार हमसे मिल भी चुकी है और हमने इन्हें आश्वासन भी दिया है कि हम प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द भवन को चालू करवाया जाएगा। स्टाफ की कमी है, कर्मचारियों को पर्याप्त उपलब्ध हो जाए, संचालन के लिए अतिरिक्त व्यय मिल जाए, परिसर की अच्छे से साफ सफाई हो जाए, क्योंकि भवन के पास स्ट्रेचिंग ग्राउंड है, नालियों का गंदा पानी भी यहाँ जमा हो रहा है, इसके कारण भी हम यहाँ संचालन नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। सर क्या परिचय आपका? मैं शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और प्रशासनिक कामों को भी देख रहा हूँ। ये छात्राएं बैठी हैं, कौन सा हॉस्टल है ये, क्यों परेशान हो रही है? ये कन्या महाविद्यालय का ही एक अतिरिक्त जो परिसर है हमारे 10 एकड़ का, उसमें बना हुआ है। तो ये परेशान हो रही है, अभी तक क्या कहना है इनका, चालू नहीं हुआ अभी? नहीं, इसको प्रारंभ करने के प्रयास हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। इन लोगों को पिछले 2-3 बार इन लोगों का आना भी हुआ और हम लोगों ने आश्वस्त भी किया, सारे प्रयास किए गए हैं। भाई ये है जितनी जल्दी से जल्दी चालू हो सके ऐसे हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। क्या क्या परेशानियां आ रही है यहाँ पर? स्थापना की विशेष रूप से कर्मचारी उपलब्ध हो जाए, संचालन के अतिरिक्त व्यय मिल जाए हमें, और एक परिसर की साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि ट्रेंचिंग ग्राउंड है और दूसरा ये आसपास की कॉलोनियों का गंदा पानी है जमा हो रहा है, वो बड़ा रिस्की है। इस वजह ये भी कारण है, इस वजह से भी यहाँ पर प्रारंभ होने में परेशानी आ रही है। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।